हेलो दोस्तों, दिस इज योर मयंक भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड टुडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आई विल बी डिस्कसिंग दैट इज जेई 2026 का कंप्लीट रोड मैप। आई एश्योर यू कि अगर तुम ये वीडियो को पूरे कंप्लीट तक देखते हो एंड पूरे अच्छे से इसको फॉलो करते हो तो कोई भी अदर स्ट्रैटेजी या कोई भी अदर वीडियो देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रॉम द रिसोर्सेज, स्टेप्स, राइट, एंड प्रैक्टिकली कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, हर कुछ मैं बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना एंड अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बिकॉज ऐसे ही अनबाइस्ड कंटेंट बस इसी चैनल में तुम्हें मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि यार कितना टाइम बचा हुआ है, दैट इज द व्हाट इज द राइट टाइम टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो देखो, वो होना चाहिए मिड ऑफ जनवरी तक यार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए क्लास 11th का। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि देखो मिड ऑफ जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी से हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट है? ठीक है, सबसे पहले जुलाई, राइट, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को भी चलो मैं पूरा ही ले लेता हूँ। तो कितना महीना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6.5 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6.5 मंथ्स। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर अभी तक तुमने स्टार्ट भी नहीं किया जेई प्रिपरेशन, स्टिल तुम्हारे पास इनफ टाइम है। विद इन 6 मंथ्स हम लोग बहुत कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं टिल दी जेई एडवांस लेवल। तो तुमको डरने की बात नहीं है, राइट। तो ये जो 6.5 मंथ्स है इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स ही ले रहा हूँ, राइट। इसलिए तुम लोग पूरे अच्छे से देखना वीडियोस, मैं एक एक चीज़ तुमको इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, अपना पहला चीज़ क्लियर हो गया कि कितना टाइम बचा है, डेट इज 6 मंथ्स। ग्रेट। नाउ सेकेंड थिंग इज द रिसोर्सेज। कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, एंड ये बुक कोई बस हमें फॉलो करनी है, कोई कोचिंग मॉड्यूल्स XYZ नहीं करनी है। जो मैं बता रहा हूँ विथ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट स्टिक टू दिस रिसोर्स ओनली। सबसे पहले फॉर फिजिक्स वी नीड टू फॉलो दिस इंगेज फिजिक्स, राइट। उसमें भी तुम्हारा 3 बुक्स आ जाती है फॉर मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 एंड वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सारे बुक्स का लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कि यार कौन सा एडिशन क्या लेना है। सारे बुक्स का लेटेस्ट एडिशन का लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तुम लोग वहाँ से चेकआउट एंड बाय कर सकते हो यार, ठीक है। ये तो हो गई 3 बुक्स फॉर फिजिक्स। नाउ मैथ्स के लिए देखो, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेना है एंड अलजेब्रा लेना है। आई नो कि सिंगेज का ट्रिग्नोमेट्री भी आता है बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। सो ओनली 2 बुक्स टू परचेज। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यार तुम्हें एन अवस्थी लेना होगा। ऑर्गेनिक के लिए DK सिंह एंड MS चौहान। MS चौहान कब करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा कि कौन सा बुक हमें कब सॉल्व करनी है, राइट। सो ये तुम्हारे पास मेजरली तीनों सब्जेक्ट्स का ये बुक लिस्ट हो गया। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बुक लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दोनों चैप्टर वाइज वो भी सेपरेट होनी चाहिए। ये गलती मत करना कि जो आती है ना यार बहुत सारी बुक्स जिसमें मेंस एंड एडवांस दोनों रहती है, वो मत लेना बिकॉज उसमें मेंस के सारे क्वेश्चन नहीं रहते हैं। सो कौन सा बुक हमें फॉलो करनी है फॉर PYQs आई हैव एडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज जेई एडवांस के PYQs करनी है। सो इन टोटल हमें 5 बुक्स फॉलो करनी है। सबसे पहले फिजिक्स की सिंगेज, केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी एंड DK सिंह, एंड अगेन मैथ्स के लिए भी सिंगेज, एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट NCERT। ठीक है, आई गेस मैं यहाँ लिखना भूल गया तो मैं यहाँ को लिख ले रहा हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, NCERT फॉर IOC, ठीक है। ये हो गया बुक लिस्ट। आई गेस अभी तक तुम्हारा सारा कुछ क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिक्स। फिजिक्स को हमें कैसे कंप्लीट करनी है एंड कौन कौन से चैप्टर्स है। सबसे पहले क्या आ जाता है? मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 में देखो 5 चैप्टर है। नंबर 1 इज बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, देन काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, राइट, देन सर्कुलर मोशन एंड वर्क पर एनर्जी। ये 5 चैप्टर हमें कंप्लीट करनी है। अब तुम पूछोगे कि भैया कितने टाइम हर चैप्टर को देना है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि हमें पता है यार कि 6.5 महीने का टाइम बचा हुआ है बट मैं उसको 6 महीना ले रहा हूँ, ठीक है। 15 डेज का तुम्हें बफर मैं दे रहा हूँ बिकॉज कुछ भी हो सकता है, तुम बीमार भी हो सकते हो, तो इसलिए मैं 15 डेज का बफर दे दिया हूँ, राइट। सो देखो 6 मंथ्स तुम्हारे पास है एंड टोटल हमारे पास 3 चंक्स है फॉर फिजिक्स, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो ईजिली हमें हर 2 मंथ्स में एक चंक खत्म करना है। तो मैकेनिक्स 1 का अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा? 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स में तुम्हें ये 5 चैप्टर कंप्लीट करनी है। एंड हर चैप्टर को अब कितना टाइम देना है? सिंपल सा बात है, 2 मंथ्स दैट मीन्स 60 डेज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट इज 5। तो ये कितना आ जाता है? 12 डेज, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स को भी 12 डेज नहीं देना है, इसको तो अप्रोक्सीमेटली तुम 5 to 6 डेज में खत्म कर लेना, ठीक है। 5 to 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग काइनेमैटिक्स जो बड़ा चैप्टर है जैसे कि वर्क पर एनर्जी इज अ बिग चैप्टर एंड LM फ्रिक्शन इज अ बिग चैप्टर, यहाँ पर 12 की जगह 15 दिन दे देंगे,
ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें 2 महीने में मैकेनिक्स 1 खत्म करना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होगा, पहले समझ लो कि कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, ग्रेट। नाउ सेकंड चंक इज मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 2 सबसे हार्डेस्ट चंक है 11th का, और बहुत हाई वेटेज तो नहीं हम बोलेंगे, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो मैकेनिक्स 2 को भी हमें 2 मंथ्स देना है हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड ये भी 6 चैप्टर्स है, तो हमें क्या करनी है, 60 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 10 डेज में हर चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड इस चंक में अराउंड हर चैप्टर को 10 डेज लग जाएगा, बिकॉज सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, राइट। बिकॉज देखो सेंटर ऑफ मास अगेन कंसेप्चुअल एंड बड़ा चैप्टर है, कोलिजन अगेन डिफिकल्ट। नाउ सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है आरबीडी, इसको तो तुमको 15 दिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 5 डेज बचेगा वो ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से काट लेना, बिकॉज ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है, 1 वीक में हो जाएगा इजिली। ठीक है, तुम्हें ग्रेविटेशन करनी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फाइनली फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशन कंप्लीट करनी है। तो तुमको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि कौन सा चैप्टर को कितना कितना डेज हमें अलॉट करनी है, राइट। नाउ द फाइनल चंक इज वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन इन्हें भी हमें 2 मंथ्स देनी है। ठीक है, 2 महीना देना है, एंड 7 चैप्टर्स है, तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 7, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 8 7 56 होता है, तो 4 दिन मतलब 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 8 डेज तुम पकड़ लो, हर चैप्टर को हमको देना है। एंड ईजिली तुम दे भी सकते हो। थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, ईजिली विद इन अ वीक हो जाएगा। देन केटीजी तो अराउंड तुम्हारा 3 to 4 डेज में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो टाइम यहाँ बचेगा वो हम लोग बिग चैप्टर्स लाइक SHM एंड साउंड वेव्स में देंगे। ठीक है यार, सो नेक्स्ट इज केटीजी, देन थर्मोडायनेमिक्स। अगेन तुम फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट द साइन कन्वेंशन गेट्स रिवर्स्ड, राइट। सो फिर लास्ट है हीट ट्रांसफर। ये 4 चैप्टर कर लोगे, तुम्हारा हीट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा विश्वास रखो यार, हम हैं, योर मयंक भैया इज हियर। ठीक है, जैसे जीतू भैया ने कोटा फैक्ट्री में सब लोगों की हेल्प की, मेरा मानना है कि मैं तुम लोग को ऑनलाइन मैं हेल्प करूंगा यार, इसलिए जस्ट मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो एंड डेफिनेटली तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, एंड थोड़ा भी ज़्यादा दिक्कत होगा पढ़ाई में तो मेंटरशिप इज गोइंग ऑन, तुम मेंटरशिप सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, सारे कुछ का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। ग्रेट। नाउ SHM, देन वेव्स, साउंड वेव्स, ये तीनों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में तुमको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसीलिए ट्राई करना है यहाँ हर को 10 डेज देने, मतलब ये 1 मंथ ले लेगा। ठीक है, एंड ये 1 मंथ लेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेना कि किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे अपना स्लॉट्स, राइट। ग्रेट। नाउ वी मूव ऑन टू द स्टेप्स। ये जो कोई नहीं बताता यार, सब बुक्स बता देंगे, कैसे पढ़ना है वो बता देंगे, बट प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट वो मैं बताऊंगा, योर मयंक भी आई विल टेल यू, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है यार, हमें वीडियो लेक्चर्स देखनी है, कहीं से भी देख सकते हो यार, कोई बैच में इनरोल्ड हो तो वहाँ से देख लो, नहीं इनरोल्ड हो तो फ्री में क्या करना है, बेस्ट है मोहित त्यागी सर का लेक्चर्स। अगर तुम्हारे पास कोई बैच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस लेवल तक का सारा कंटेंट यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आराम से मोहित त्यागी के यूट्यूब चैनल में जाना एंड सब कुछ तुमको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, सिंगेज हमें सॉल्व करनी है। सिंगेज भी कैसे सॉल्व करनी है यार, जस्ट हमको इसका थ्योरी पार्ट कवर करना है। ठीक है, देन इलस्ट्रेशंस, राइट, एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। देखो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए आराम से पेशेंटली देखना, ये नहीं कि 2x 3x में देख के ख़त्म कर लिए। इसके बाद तुमको कोई वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर योर JEE 2026 11th के लिए, राइट। तो तुमको ये 3 सेक्शंस कंप्लीट करनी है सिंगेज से। उसके बाद तुमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बता दो, एक डेडिकेटेड वीडियो में बना देता हूँ शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ठीक है, एंड अगर तुम चाहते हो कि मेरा शॉर्ट नोट्स तुम यूज कर पाओ तो डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ, वहां आई हैव अपलोडेड माय शॉर्ट नोट्स एज वेल, राइट। एंड आफ्टर मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स तुमको JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है एंड JEE एडवांस के। ये डाउट होगा यार कितने साल का करना है, तो तुमको इंटायर PYQs करना है। ठीक है, इंटायर PYQs, ये नहीं कि यार बस 2016 से 20 या 2019 से 23, वैसा नहीं। जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ वी नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दैट बिकॉज PYQs इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई गेस तुमको फिजिक्स का पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा बुक्स हमें फॉलो करनी है, व्हाट आर द मेथड्स टू डू इट। ठीक है, एंड क्या क्या सेक्शंस है। ग्रेट, नाउ वी मूव ऑन टू द मैथ्स। मैथ्स आई नो सबसे डिफिकल्ट है, मेजॉरिटी लोग को मजा नहीं आता है, बट ठीक है, उसका भी बेस्ट वे क्या होगा ताकि हम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। ग्रेट, सबसे पहले बेसिक मैथ्स हमको पढ़ना है। बेसिक मैथ्स में क्या क्या आ जाता है, तुम्हारा लॉग आ जाता है, ठीक है, ट्रिगो आ जाता है, बेसिक ट्रिगो के फॉर्मूलाज,
ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आ जाता है, इनइक्वालिटीज़ आ जाती है, ठीक है, फिर मॉड्यूलस आ जाता है। तो ये हो गया बेसिक मैथ्स, इसको कोई हम चंक में नहीं रख सकते, ठीक है। एंड मैथ्स में बस दो ही चंक आता है तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहले अलजेब्रा एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम लोग पूछोगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का क्या हुआ? देखो ट्रिग्नोमेट्री हमको बस बेसिक्स पढ़ना है, हर चैप्टर का बस बेसिक्स पढ़ोगे ट्रिगो का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियोज, ठीक है, बस बेसिक्स पढ़ोगे कि डोमेन रेंज क्या है, जो भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज का बस एक लिस्ट तैयार कर लेना, उसको रट लेना बस। ट्रिगो के ऊपर हमको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि सिंगेज लगा रहे हैं, एक एक महीने तक ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है यार। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने से रहा, अगर आता भी है तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जस्ट एज अ टूल हम लोग यूज करेंगे, तो बस एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उसको रिवाइज करो, बस दैट इज इनफ, राइट। सो सबसे पहला चंक है अलजेब्रा, सेकंड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिंस अपने पास 6 मंथ्स का टाइम है तो 3 मंथ्स हम लोग एलोकेट आराम से कर सकते हैं, राइट। तो अलजेब्रा को 3 मंथ्स, अब 3 मंथ्स दैट मीन्स हाउ मच डेज आर देयर, 90 डेज। 90 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा यार, बताओ जल्दी से, 18 डेज आएगा। तो 18 दिन तुमको हर चैप्टर को देना है। अब कोई छोटा है तो तुमको 18 की जगह 15 दे देना, बड़ा है तो 18 की जगह 20 दे देना। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, एंड ये 2 चैप्टर दिक्कत देने वाला चैप्टर है, तो यहाँ तुम 20-20 दिन दे देना, ठीक है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ओनली 5 चैप्टर्स आर देयर इन अलजेब्रा, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इनिशियल हमारा जेई प्रिपरेशन है, कोई भी सीनियर कुछ भी बोले तुमको सुनना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ो एंड जो भी मयंक भैया बता रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंड कुछ भी ज़्यादा दिक्कत होगा, तुम चाहते हो कि 1-to-1 हम लोग मेंटरशिप करें, आ जाओ, रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेंटरशिप सेशन का, राइट। ग्रेट। नाउ द सेकंड चंक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन इसको हमको कितना टाइम देना है, 3 मंथ्स, राइट। एंड कितना चैप्टर्स है, 5, तो कितना हो गया 19/5, अगेन ये भी 18 डेज आ गया। एंड मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई एडवांस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अलजेब्रा में हो सकता है तुम बहुत प्रैक्टिस करो, स्टिल जेईई एडवांस के दिन नहीं बनेगा क्वेश्चंस, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम जितना टाइम स्पेंड करोगे डेफिनेटली उतना रिटर्न्स मिलेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ न्यू क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है। तुम एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर लोगे, सिंगेज, पीवाईक्यूज, मेंस एडवांस कर लोगे, तो मान के चलो 99% चांसेस है कि कैसा भी क्वेश्चन है तुमसे बन जाए, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस आ जाएगा, देन सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, 5 चैप्टर्स आर देयर, इजीली स्मूथली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू डू द मैथ्स, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुमको फिजिक्स में बताया, वैसे ही अब मैथ्स को हमें प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले सेम रहेगा, वीडियो लेक्चर्स देखना है, कोई भी बैच है वहाँ से देख लो, नहीं है मोहित त्यागी सर का देख लो यूट्यूब चैनल जाके, बहुत सही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व सिंगेज। सिंगेज का अभी मैंने बताया था कि क्या करनी है, बस थ्योरी करना है, इलस्ट्रेशन, ठीक है, एंड देन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ओनली दीज 3 थिंग्स यू नीड टू सॉल्व इट, राइट। उसके बाद तुमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगेन शॉर्ट नोट्स में दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड तुम देखना चाहते हो मेरा शॉर्ट नोट्स कैसा था, डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में आओ एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यूज एंड जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज मोटा मोटी सेम ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा उतना डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो दिस 5 स्टेप्स यू नीड टू फॉलो फॉर मैथ्स। नाउ फाइनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो 3 पार्ट्स आर देयर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई गेस इतना तो तुम्हें पता होगा, अब तुम 11th में आ चुके यार, ठीक है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन देयर आर 6 चैप्टर्स, राइट। एंड ऐसा नहीं करना है कि हमें 2 महीना में ही फिजिकल खत्म कर लेना, वो हमारा टास्क नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा रहेगा कि जो भी 90 डेज, जो भी हमारे पास 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स आराम से हम लोग पूरा टाइम देंगे फिजिकल को, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल, ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ईजिली तुमको स्कोर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना है, टाइम है 6 मंथ्स है, ठीक है, 6 मंथ्स है, दैट मीन्स 180 डेज डिवाइड बाई 6 करोगे 30 डेज आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ मिल रहा है तुमको, बट हमको 1 मंथ नहीं देना है, तो यहाँ पर लिख लो 20 डेज के आसपास दोगे, ठीक है। 20 डेज में एक चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। देखो नंबर 1 चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम मत देना, बिकॉज तुमको अभी उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो अच्छा क्वेश्चंस बनेगा ना पीवाईक्यूज में, दीज आर रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें टाइट्रेशंस भी आएगा। तो जब तक हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे, नहीं बनेगा क्वेश्चंस पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो तुमको मोल कॉन्सेप्ट का क्या करना है यार, बस बेसिक्स, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है ना यार,
मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, वोगैड्रो नंबर क्या होता है, बस बेसिक्स पढ़ना, लेक्चर्स देखो, समझो, जो भी डीपीपीज है वो करके आगे बढ़ना, कोई एनओएसटी का नहीं जरूरत है अभी। हमारा मेजर चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट तो तुम्हारा जेईई एडवांस में है, बट हम लोग को तो आईआईटी जाना, तो वी नीड टू स्टडी, ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, और ये तो बहुत ही टफ है यार, बट स्टिल हम लोग आराम से इसको 1.5 मंथ्स दे देंगे, ठीक है। जो भी टाइम सेव होगा आईनिक में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये 6 चैप्टर्स हो गया फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। अब मैं बताऊंगा कि इसको हमको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। ग्रेट। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? सबसे पहले अगेन वीडियो लेक्चर्स देखना है, अगेन मैं बता रखा हूँ, नहीं समझ में आए मोहित त्यागी सर का तुम देख लो। उसके बाद तुमको एनओएसटी लेवल 1 करना है। ये कब से करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स। मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट का नहीं करना है एनओएसटी, क्योंकि एक भी बनेगा नहीं, कुछ बन भी जाएगा तो बहुत अटकोगे, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का तुम एनओएसटी करना, उसके बाद से जितना भी चैप्टर्स है विद द सीक्वेंस आराम से लेवल 1 पूरे अच्छे से सॉल्व करना, राइट। देन अगेन शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स में मेजरली फिजिकल में तो बस फॉर्मूलाज रहेगा, कंसेप्ट तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देन अगेन मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करनी है। सो अगेन दिस इज द 5 स्टेप्स, ताकि तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। एक चैप्टर को एक महीना, समझ लो कितना अच्छा टाइम तुम्हारे पास है बचा हुआ है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है। नाउ कम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स है पहले वो हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल, ठीक है। ये दोनों तो तुम्हारा मेंस में नहीं है, ठीक है, मेंस में तो नहीं है, बट स्टिल जेईई एडवांस में तो वी नीड टू स्टडी, राइट। ब्लॉक केमिस्ट्री तो है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम भी उसी अकॉर्डिंग हम लोग देंगे, जैसे कि हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ, बट हम लोग 6 मंथ्स नहीं देंगे, वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन 4 मंथ्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना दिन हो गया? 120 दिन डिवाइडेड बाई 6, 20 डेज देना है हर चैप्टर को। हर चैप्टर को तुमको बस 20 डेज देना है। एंड पीरियोडिक सिंस ये छोटा है तुम इसको 10 दिन में कर लेना, एंड बचा हुआ 10 दिन यहाँ पर बढ़ा के केमिकल बॉन्डिंग को दे देना, तो ये 30 डेज, बाकी 20 चलेगा, ठीक है। समझ गए आई गेस कितना कितना टाइम अलॉट करना है, वो भी तुम अच्छे से समझ गए, है ना यार। एंड प्रैक्टिकली अब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे? वीडियो लेक्चर्स देखोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स को अच्छे से मेमोराइज करना, पहले याद कर लेना। ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे प्लीज़ मत भागना, तुम्हारे सीनियर्स भी बहुत ऐसा वेस्ट किए अपना टाइम, नहीं करना है। इनऑर्गेनिक रटो, समझ में जितना है उतना समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, मेमोराइज करेंगे, उसके बाद वी विल बी स्टडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा रहेगा जो तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, तो उसको क्या करोगे? ऐड ऑन, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, राइट। उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे, देन जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करेंगे। तो दिस इज द 4 स्टेप्स प्रैक्टिकली हमें कैसे आईओसी पढ़नी है। आई गेस सारा कुछ अभी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर ओनली 4 चैप्टर्स इन क्लास 11th, राइट। नंबर 1 इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, GOC, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन। These 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुम्हारा बेस क्लियर करेगा। अगर ये तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, GOC एंड आइसोमेरिज्म, 12th बर्बाद है। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा, तुमको पता ही नहीं कि आइसोमर कैसे हम काउंट करते हैं, तो हमेशा हर क्वेश्चन तुम्हारा गलत आएगा आंसर, राइट। तो अगेन इसको ऑर्गेनिक हमें कितना टाइम देना है तुम ही बताओ। 6 मंथ्स तुम पूरा देंगे फिजिकल को, 4 महीने ये देंगे, तो आफ्टर द 3rd मंथ, ठीक है, जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक पढ़ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो 4 मंथ्स हम लोग देंगे आराम से ऑर्गेनिक को, ठीक है। दैट मीन्स 120 डेज, 4 चैप्टर्स आर देयर, 30 डेज, एक महीना आ रहा है एक चैप्टर को, बट IUPAC को नहीं देना है, 15 दिन में काम तमाम, एंड जो 15 दिन बचा वो तुम यहाँ पर एड ऑन करके अपना दे सकते हो। तो तुमको पता चल गया होगा यार कि क्या कितना टाइम हमें देना है हर चैप्टर को। सारे टॉपिक्स का मैंने बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। सो आई गेस तुमको 100% समझ में आया होगा यार। कुछ भी डाउट है तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी डाउट होगा मैं वहाँ क्लियर कर देता हूँ सारे स्टूडेंट्स का, राइट। एंड कुछ भी दिक्कत हो, 1-to-1 मेंटरशिप इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मेंटरशिप है जो मेरे साथ ही होगा, 1-to-1 सेशंस, राइट। सो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर द सेशन, राइट। एंड फाइनली
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या प्रैक्टिकल वे होगा टू सॉल्व इट? सबसे पहले देखो यार, वीडियो लेक्चर देखेंगे जो कि कॉमन है, एंड बट इसमें कैच है कि वीडियो लेक्चर के साथ इसका नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक का कोई ऐसा अच्छा बुक नहीं है थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तुम्हारा नोट्स ही मानो कि यही तुम्हारे लिए थ्योरी डिसाइड करेगा। तो अच्छे से तुमको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स देखना है, देन क्लियरली नोट्स बनाना, गुड हैंड राइटिंग, 2 कलर का पेन यूज करना, ब्लैक एंड ब्लू, या फिर जो भी रेड अगर तुम यूज कर सकते हो तो वो कर सकते हो। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स नोट्स बना लेना, नोट्स को अच्छे से समझ के याद कर लेना, मेमोराइज इसमें भी करना है यार। जो भी बोले ज़्यादा कंसेप्ट तुम बोलो जाओ तुम कंसेप्ट ही पढ़ो, हमको तो क्वेश्चन बनाना है। कंसेप्ट समझना है बट इतना भी नहीं समझने में टाइम लगा देना है कि हमारा पूरा टाइम ही कंसेप्ट ही समझ रहे, खाली याद करना पड़ता है। तुम जितना भी पूछ लो जेई में याद करना पड़ेगा यार, इतना भी कंसेप्चुअल नहीं है कि बस कुछ याद नहीं करना, बस कंसेप्ट के आधार पर तुम्हारा सब हो जाएगा, सब चीज़ तुम डिराइव ही कर रहे हो, तब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, राइट। सो विथ माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ यार, याद करना पड़ेगा, इसलिए याद कर लेना। उसके बाद तुमको डीके सिंह सॉल्व करना है, ये बहुत ही ईजी बुक है, ठीक है। तुम्हारा बेसिक लेवल ऑफ सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा ये बुक। डीके सिंह का भी कौन सा बुक लेना है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आराम से तुम वहाँ चेकआउट कर सकते हो, है ना यार। देन कम्स जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओहो, ये इरेजर कहाँ से आ गया। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड फाइनली जब चारों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 चैप्टर्स, देन तुमको सॉल्व करना है MS चौहान, ठीक है। स्टार्टिंग में मत करना, हो सकता है स्टार्टिंग में सॉल्व हो बट बाद में बहुत अटकोगे, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस है। तो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, देन डीके सिंह, देन जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन जेई एडवांस के, एंड फाइनली MS चौहान। अब पूछोगे भाई NCERT का क्या हुआ, तो तुम कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तुम्हारे नोट्स जब तुम्हारा बन जाता है, उसके बाद एक बार एक ऐसा रीड कर लेना, ठीक है। बिकॉज ऐसा बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा जो कि तुमको इनऑर्गेनिक में मिलेगा। ऑर्गेनिक में ऐसे ही ऊपर से NCERT में दिया हुआ है, तो बस एक बार रीड कर लेना, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है NCERT फॉर ऑर्गेनिक, राइट। सो आई गेस यार सारा कुछ तुमको समझ में आ गया होगा, पूरा कंप्लीट जेई 2026 का कंप्लीट रोड मैप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो यार, तुम्हारा मयंक भैया यहाँ पर है, तुम कमेंट सेक्शन में डालो, मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो तो वो भी कर लेना, एंड टेलीग्राम तो खुला ही हुआ है, वहाँ भी तुम आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट्स। सो आई गेस तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मीट एट सम अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहाँ हम और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट। सो टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो एंड मचाते रहो यार।